सभी को सादर नमस्ते। मित्रों, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज की इस वीडियो में आपको मैं एक छोटी सी लघु पुस्तिका और महत्वपूर्ण पुस्तिका की जानकारी उपलब्ध कराने जा रहा हूं। प्रत्येक हिंदू अर्थात वैदिक धर्म को मानने वाले व्यक्ति के लिए ये आवश्यक पुस्तिका है। आप यहां पर देख रहे होंगे अंत्येष्टि संस्कार। इस भारत देश के अंदर तथा भारत से बाहर संपूर्ण विश्व में जहां जहां पर हिंदू लोग रहते हैं, हिंदू कम्युनिटी रहती है, वो सभी लोग अंत्येष्टि संस्कार को जानते हैं अर्थात उसको करते हैं। परंतु अंत्येष्टि संस्कार के विषय में वो नहीं जानते हैं। जब भी घर में, परिवार में, गांव में, नगर में किसी का स्वर्गवास होता है, देह त्याग होता है, मृत्यु होती है, तो उसके बाद उस गांव के, नगर के जो भी कर्म कांड को करने वाले पुरोहित आदि गण होते हैं, वो संस्कार कर देते हैं शमशान घाट में ले जा करके उनके परिवार के लोगों के साथ में। परंतु मित्रों, ये संस्कार क्यों करना चाहिए, अंत्येष्टि संस्कार क्या है और कैसे करना चाहिए? वर्तमान में अंत्येष्टि संस्कार का रूप बिल्कुल बिगाड़ दिया है। ये मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण, प्रत्येक मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, अंतिम पहलू होता है। सबके जीवन में ये घटित होता है, सबको इस सीढ़ी से गुजरना पड़ता है। मित्रों, मृत्यु नाम तो आप जानते हैं, मृत्यु से सभी को गुजरना पड़ता है। तो मित्रों, हमें ये जांच अवश्य करना चाहिए कि अंत्येष्टि संस्कार है क्या, क्यों करना चाहिए अंत्येष्टि संस्कार, नहीं करें तो क्या हानियां हैं, करते हैं तो क्या लाभ हैं, और ये क्या किसका कर्तव्य है। ये सारी जानकारी इस छोटी सी पुस्तिका के अंदर दी गई है। साथ में इस पुस्तक के अंदर मित्रों ध्यान दीजिएगा, संस्कार करने की विधि भी बताई गई है और संस्कार करने के लिए क्या क्या वस्तुएं चाहिए, मृत्यु अंत्येष्टि संस्कार करने के लिए क्या क्या पदार्थ चाहिए, क्या क्या द्रव्य चाहिए, वो सारे लिखे गए हैं। कितनी मात्रा में चाहिए वो भी इसमें बताए गए हैं। और वैदिक रीति से अंत्येष्टि संस्कार करने के जो मंत्र हैं, वो मंत्र भी इसके अंदर दिए गए हैं। छोटी सी पुस्तिका है बहुत, अर्थात इसके अंदर 48 पेजेस हैं, अर्थात 48 पेज हैं इसके अंदर, पृष्ठ है। और ये अजिल्द है, सजिल्द नहीं है। पृष्ठ इसका बहुत बढ़िया है, कंप्यूटराइज पुस्तक है। मैं आपको यहां दिखा देता हूं और ये भी बता देता हूं आपको ये पुस्तक कहां पर मिलेगी। इस पुस्तक को कोई भी सज्जन महानुभाव इस देववाणी संस्कृतम.com वेबसाइट से ऑर्डर करके अपने घर पर बैठे बैठे मंगा सकते हैं। मित्रों, इसका मूल्य बहुत अधिक नहीं है, बहुत कम मूल्य है इसका, ठीक है। परंतु मैं आपसे यही कहूंगा, यदि आप वैदिक धर्म को मानते हैं तो आप इस पुस्तक को अवश्य मंगा लीजिएगा। ये छोटी सी पुस्तिका आपको अंत्येष्टि संबंधी अनेक शंकाओं का समाधान करेगी और आप अच्छी प्रकार से आपके परिवार में कभी भविष्य में किसी भी सज्जन की मृत्यु होती है तो आप उनके शरीर का अंत्येष्टि संस्कार विधि पूर्वक कर पाएंगे।
पंडित जी से करा पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वर्तमान में भी जो संस्कार कराने वाले लोग हैं उनको भी जात नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसलिए जो संस्कार कराने वाले पुरोहित वर्ग है उससे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पुस्तक को अवश्य मंगा लें। और ये पुस्तक मात्र आपको कभी भी किसी का अंत्येष्टि संस्कार कराना हो या आप किसी भी अंत्येष्टि संस्कार में जाएं तो वहां इस पुस्तिका को ले जाएं, इसके माध्यम से ही अंत्येष्टि संस्कार संपन्न कराएं। इसमें पूर्ण विधि दी गई। तो आप इस पुस्तक को इस वेबसाइट से मंगा सकते हैं और इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर लीजिएगा यदि कोई कठिनाई आती है तो। मित्रों, इसके अंदर देखिएगा यहां पर अंत्येष्टि संस्कार लिखा हुआ है और संस्कार विधि पर आधारित है। परिभाषा, काल, मुख्य क्रियाएं, आवश्यक वस्तुएं, विधि क्रम, शंका समाधान आदि दिया गया है। इस पुस्तक के लेखक हैं सत्यानंद वेदवागीशी। वर्तमान में नहीं है, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। कर्मकांड के तथा संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान हुए हैं। ठीक है, मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता था परंतु अब ये है नहीं। ठीक है, अंत्येष्टि संस्कार की परिभाषा लिखी गई है। क्या होता है अंत्येष्टि संस्कार, काल समय बताया है, मुख्य क्रियाएं क्या क्या करनी चाहिए, घर पर क्या तैयारी करनी चाहिए अंत्येष्टि संस्कार के लिए, शमशान स्थली में क्या करना चाहिए और आवश्यक वस्तुएं क्या क्या हमें लेनी चाहिए जब अंत्येष्टि संस्कार हम करने कोई किसी का देहावसान हो जाता है तो क्या क्या वस्तुएं हमें लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, तो आप इस पुस्तक को रखेंगे तो आप आराम से जान सकेंगे, स्वयं व्यवस्था कर सकेंगे। दाह कर्म का सारा सामान इसमें ये मात्रा भी लिखी गई है। ठीक है, इस मात्रा को आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, वेदी ये माने बाकायदा जो वैदिक संस्कार अंत्येष्टि संस्कार होता है बाकायदा बहुत विधि विधान पूर्वक होता है। ऐसा नहीं होता कि आजकल वर्तमान में गांव देहात में क्या प्रचलन में आ गया, शहरों में भी, कि शव को ले जाते हैं और लकड़ियों में दबाया, आग लगाई, चल। ये विधि नहीं है, ये राक्षसों की विधि है, ये देवों की विधि नहीं है। देवों की विधि तो बहुत ही श्रेष्ठ विधि है अंत्येष्टि संस्कार की। एक यज्ञ है, यज्ञ के माध्यम से शव का दाह किया जाता है। तो ये सारी विधि क्रम बताया गया है, इसमें आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। ठीक है, और ये सारी यहाँ पर ये मंत्र दिए हैं। इस अंत्येष्टि संस्कार के लिए 116 मंत्र बताए गए हैं। 116 मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ठीक है, तो ये 116 पूरे के पूरे मंत्र हैं। देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा, पूरे मंत्र हैं, आप देखेंगे। ठीक है, ये सारे मंत्र हैं, मैं आपको भी दिखा देता हूं। ये आपको ये है, लीजिएगा, ये 116 मंत्र हैं। ठीक है, 116 मंत्र इसके अंदर पूरे दिए हैं और फिर आगे कुछ बातें बताई हैं जो मंत्र के करने के बाद में फिर उसके हम वहां से शमशान से आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारी बातें बताई हैं। और देखिएगा यहां अब शंका समाधान, इसके अंदर 32 शंकाओं को उठा करके जो जिज्ञासु हैं कि अंत्येष्टि संस्कार संबंधी 32 शंकाएं, 32 प्रश्नों को उठा करके डॉक्टर सत्यानंद वेदवागीशी महाराज जी ने उनका उत्तर भी दिया है। ये देखिएगा, ये पहला प्रश्न है कि क्या अंत्येष्टि भी एक संस्कार है, यदि हाँ तो इससे किसका संस्कार किया जाता है, ये मन में प्रश्न आता है। इस प्रकार के मैंने शॉर्टकट में यहाँ पर पीडीएफ बना करके। ये दूसरा प्रश्न है, क्या मृतक शरीर का भूमि में गाड़ना, जल में प्रवाहित कर देना, जंगल या में या कूप आदि में छोड़ देना आदि मृतक संस्कार नहीं कहला सकता क्या? उसको नहीं हम अंत्येष्टि संस्कार कह सकते? इसका उत्तर दिया है यहाँ बाकायदा, लंबा उत्तर दिया है। अंतिम प्रश्न ये दिया है, देखेंगे आप 32वां, अंत्येष्टि संस्कार करवाने के पश्चात अंत्येष्टि संस्कार की पुस्तक को घर में अन्य पुस्तकों के साथ रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है समाज में। तो इस प्रकार के
मृत्यु अंत्येष्टि संस्कार से संबंधित 32 प्रश्नों के इसमें उत्तर दिए हैं। 32 शंकाओं के समाधान आपको मिलेंगे। आप दावे के साथ कह सकेंगे कि अंत्येष्टि संस्कार वैदिक रीति से किया हुआ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संस्कार है इस मानव शरीर का। मृत्यु के अनंतर मानव शरीर का यदि कोई संस्कार श्रेष्ठ है तो वह अंत्येष्टि संस्कार है। मैं तो इस छोटी पुस्तिका से आपको ये सारी चीजें आपको ज्ञात हो जाएंगी। चलिएगा मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, मैंने आपके जानकारी हेतु ये वीडियो बनाई है। आप इस पुस्तक को वेबसाइट से मंगा लीजिएगा। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिएगा। और आप चाहते हैं कि वैदिक धर्म का स्वरूप शुद्ध रूप में लोगों तक पहुंचे, लोग अच्छी प्रकार से अपने जनों की, जो भी परिजन हैं जिनकी कभी भविष्य में मृत्यु होती है, तो उनका वैदिक रीति से संस्कार कर सकें, करवा सकें। तो आप इस पुस्तक को अवश्य लीजिएगा और अपने दूसरे सगे संबंधी मित्रगण को भी इस पुस्तक के बारे में जानकारी उपलब्ध कराइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा पुस्तक बेचने का कोई ध्येय नहीं है, मैं केवल आप सभी के जानकारी के लिए इन वीडियोज को बनाता हूं। ये पुस्तकें आप जहां से मिले वहां से खरीद सकते हैं, और जिनको नहीं मिलती हैं, कठिनाई होती है, उनको हम सुविधा के लिए उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, मैं पुस्तकों का प्रचार करता हूं क्योंकि ये पुस्तकें जब प्रचारित प्रसारित होंगी तभी ठीक रूप में सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार होगा। जब आप इन पुस्तकों की सामग्री को पढ़ेंगे, विषय वस्तु को पढ़ेंगे, तो आपके बुद्धि में ये बातें, ये सिद्धांत अच्छी प्रकार से बैठेंगे। ठीक है, इसलिए चलिएगा, बहुत कम मूल्य है, मूल्य आप देख लीजिएगा वेबसाइट पर, बहुत ही कम है। मैं कह रहा हूं आपसे, इतना कम है कि बस कुछ मैं कह नहीं सकता। ठीक है, चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। आगे की नई पुस्तक के साथ में जानकारी लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। आपका एक लाइक, आपके शेयर हमारा उत्साह वर्धन करते हैं वैदिक संस्कृति के धर्म प्रचार के लिए, हमारे अंदर एनर्जी, ऊर्जा को प्रदान करते हैं। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।